सानिया एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की थी। एक दिन वो अपनी अम्मी के साथ मार्केट गई। वहां पे माल के सामने सटाल लगे हुए थे। वो सटाल से अपनी माँ के साथ चीजें खरीद रही थी कि उसने देखा एक लड़की अपनी गाड़ी से उतरकर माल में गई। इसे देखकर इसके दिल में हसरत पैदा हुए कि काश मेरे पास भी ऐसा सब कुछ होता तो मैं भी ऐसी शानदार जिंदगी गुजारती। ये सोचते सोचते वो अफसरदा होने लगी और एहसास कमतरी का शिकार हो गई। इसी सोच में डूबी हुई थी कि एक और फैमिली इस माल से बाहर निकली जिनके हाथ शापंग बीक से भरे हुए थे, जिसे देखकर वो और भी अफसरदा हो गई। वो सारे रास्ते इसी सोच में रही कि खुदा ने हमें तो इतना नहीं दिया, काश मेरे पास भी इतनी दौलत इतना रुपया पैसा होता और मैं भी ऐसी जिंदगी गुजारती। घर आई तो वो अफसरदा थी। माँ ने एक दो बार पूछा मगर सानिया ने कुछ नहीं बोला। सारा दिन वो इसी एहसासी कमतरी और महरूमी की आग में जलती रही। रात को खाना सामने आया तो उसने खाना भी नहीं खाया और बोलने लगी कि रोज रोज ये दाल सब्जी खा खा के मैं तंग आ गई हूँ। लोग इतना अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी ये बात सुनकर माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी बेटी ऐसा क्यों बोल रही है। उसने बेटी को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, सानिया बेटा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, किस चीज की कमी है हमारे पास? आपने ऐसा क्यों बोला? तो सानिया ने कहा, अम्मी बाहर निकल के देखें, लोगों के पास इतने पैसे, गाड़ियां, बड़े घर, सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। उसकी माँ ने समझाया, बेटा क्यों हमारे पास कुछ नहीं है? क्या आप कभी भूखी सोई हो? क्या आप कभी किसी की उतरन पहनती हो? क्या आप कभी किसी से कुछ मांगने गई हो? नहीं ना? तो बेटा फिर ये नाशुक्री क्यों? वक्त से पहले खुदा ने हर चीज अता की है तो फिर ये नाशुक्री क्यों? फिर उसकी माँ ने कहा, आओ मेरे साथ आओ। माँ उसे अपने से नीचे के तबके में लेकर गई। वहां कुछ लोग बच्चों को साथ मिला के भैक मांग रहे थे। कुछ ऐसे ऐसे मजदूर लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने बच्चों के साथ काम कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग जो कि फाके में जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ ऐसे लोग जो दूसरों के घर काम करते थे। तो माँ ने कहा, बेटा इन सबको देखो, क्या तुम्हारी जिंदगी उनके बराबर है? क्या तुम उनकी जैसी जिंदगी गुजार रही हो? अब खुद देखो खुदा तुम्हें किन किन चीजों से नवाज रहा है। ये बात सुनकर सानिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी माँ से कहा, उम्मी मैं माफी मांगती हूँ, मैंने बहुत गलत बात की। हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ ने कहा, बेटा मुझसे ज्यादा तुमने खुदा को नाराज किया है, खुदा से माफी मांगो। तुमने उस रहमान व रहीम खुदा की नाशुक्री की है, खुदा से माफी मांगो, बेशक वो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। माँ ने कहा, सानिया बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपने से ऊंचे लोगों को देखोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। अगर खुश रहना है, मुतमईन रहना है तो खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें कितना नवाजा है। सानिया ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया और घर आकर शुक्राने के नवाफिल अदा किए और खुदाए वाहिद से माफी मांगी।